कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसे विचार। जब भी हम मन के अनुकूल भोजन नहीं करते हैं तो हमारा मन अशांत होता है। अगर आप तीखा भोजन पसंद नहीं करते और अचानक आपको किसी ने मिर्ची खिला दी तो क्या होता है? आप परेशान हो जाते हैं। तीखी मिर्ची खाने से आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी पसंदीदा मिठाई खाते हैं तो बहुत देर तक आपका दिल खुश हो जाता है। इसका सीधा अर्थ यही है कि आपके भोजन का आपके विचारों और आपके मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब भोजन से मन पर इतना प्रभाव पड़ता है तो निश्चित ही तन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सनातन धर्म के अनुसार हम भोजन कैसे करें कि हमारे अंदर ईश्वर भक्ति का विकास हो और हम अपने इष्ट देव को प्राप्त कर सकें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को शक्ति आहार अर्थात भोजन करने से ही प्राप्त होती है एवं हमारे शरीर के सभी अंगों को उनके आधिकारिक कार्य को करने में सहायता प्रदान करती है तथा हमारे पौराणिक ग्रंथों ने भी आहार को अत्यंत महत्व दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी अच्छे आहार को दुख निवृत्ति का साधन कहा है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। नियमित रूप से भोजन करना, सोना, विहार करना तथा काम करने की आदतों को नियमित रखने से सभी भौतिक कलेश नष्ट होते हैं। हमारे शास्त्रों में शाकाहारी भोजन को ही श्रेष्ठ आहार कहा है तथा मांसाहारी भोजन को तामसी भोजन कहा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि जो व्यक्ति मांस नहीं खाता तथा जीवों पर दया करता है अर्थात मांसाहारी होने वाले किसी न किसी जीव की हत्या अवश्य करते हैं तथा जीवों पर दया करना ही शाकाहारी होने का परम प्रमाण है। अदृश्यः सर्वभूतानां आयुष्मान् नीरजः सदा भावत्य भक्षयन् मांसं दयावान प्राणिनामिह। हमारे पौराणिक ग्रंथ जो कि हमारे सबसे बड़े प्रमाण हैं, उनमें लिखित है कि मांसाहारी होना अहिंसक होने को भी तय करता है, क्योंकि आहार के लिए मांस किसी जीव की हत्या से ही प्राप्त होगा। यदि कोई भी मांस खाने वाला न रह जाए तो पशुओं की हिंसा करने वाले भी कोई न रहें, क्योंकि हत्यारा मनुष्य मांस खाने वालों के लिए ही पशुओं की हिंसा करता है। यदि मांस को अभक्ष्य समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें तो पशुओं की हत्या स्वतः ही बंद हो जाए, क्योंकि मांस खाने वालों के लिए ही मृग आदि पशुओं की हत्या होती है, क्योंकि अहिंसा को ही परम धर्म कहा है। अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परं तपः अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि उसी से धर्म की प्रवृत्ति होती है। हमारे सनातन धर्म में 3 गुणों को कहा गया है, सत्व, रज, तम। अतः इन तीनों गुणों से युक्त आहार ही हमारे धर्म की सीढ़ी है तथा सात्विक और धर्मोपयोगी आहार ही हमारे धर्म की ओर जाने का मार्ग प्रदर्शित करता है तथा रजोगुण से युक्त स्वाद युक्त भोजन हमें धर्म मार्ग से विपरीत दिशा की ओर ले जाता है और तामसी खान पान सर्वदा दुखदायी और सनातन धर्म के प्रति हमारी प्रवृत्ति को क्षीण कर देता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु।
श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज, तम से युक्त होता है। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्ध्या स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया। सात्विक भोजन आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला है। कट्वं लवणात्युष्ट तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी आहार की श्रेणी में आता है। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला है। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। भोजन करने के कुछ समय पूर्व ही पकाया गया, स्वादहीन एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन तामसी आहार कहलाता है। शुद्ध और सात्विक आहार ही कर्मानुकूल है। ऐसे आहार से ही हमारी शारीरिक भोज्य संबंधी क्रियाएं, पाचन क्रिया आदि सुगम रूप से कार्यलीन होकर शरीर को रोग मुक्त बनाती हैं तथा कथित हमारे सनातन धर्म के मूल ग्रंथों में भी आहार संबंधी बातों को बताया गया है और उनसे होने वाले लाभ तथा हानि को भी दर्शाया गया है। हमारे ग्रंथों में मांसाहारी भोजन के परित्याग का भी साधन बताया गया है, जिसे धर्म युक्त भी कहा है। यस्तु वर्षशतं पूर्णं तपस्तप्येत् सुदारुणं यश्चैव वर्जयेन्मांसं सममेतन्मतं मम। कौमुदे तु विशेषेण शुक्लपक्षे नराधिप वर्जयेन् मधुमांसानि धर्मो ह्यत्र विधीयते। जो मनुष्य 100 वर्षों तक कठोर तपस्या करता है तथा जो केवल मांस का परित्याग कर देता है, इन दोनों को एक समान माना है। उचित समय का चयन करके तामसी आहार का परित्याग करना धर्मोपयोगी है। तो आपने देखा कि मांसाहारी भोजन हमारी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। राजसी भोजन भी हमें आलसी बनाता है और ईश्वर भक्ति के मार्ग से दूर ले जाता है, जबकि सात्विक भोजन ही सर्वश्रेष्ठ और पवित्र भोजन है। ऐसा भोजन जो किसी प्राणी की हिंसा न कर पकाया गया है, जो न तो तीखा है और न ही खट्टा है और न ही जूठा है। वैसे भोजन को करने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।